हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बखूबी समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा रुकिए, पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक लगातार कंटिन्यूसली पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं, कॉलफील्ड ने एक रोचक किताब की रचना की है जो आपको सब काम छोड़ के आराम करने की सलाह देती है और इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। आप सोच रहे होंगे, वाह, ऐसी भी कोई किताब हो सकती है जो आपको रेस्ट करने के लिए कहे? तो आपको इस सवाल का जवाब हाँ है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस उस लेजीनेस के बारे में नहीं है जिसका ख्याल आपके मन में आ रहा है, बल्कि ये तो एक ऐसी किताब है जो आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए कहती है और ये लेजीनेस से रिलेट करती है। आज हम एक माहौल में रहते हैं जहां हर कोई बिजी है कि नहीं? मानो जैसे हर कोई रेस में भाग रहा हो और ऐसे भागा दौड़ भरी जिंदगी में आराम करना तो मानो भूल ही जाते हैं हम। और इसी आराम पर लेखक जोर देते हैं। कॉलफील्ड की राइटिंग स्टाइल काफी मजेदार है जिसमें कई सारा ह्यूमर है और लाइट हार्टेड कहानियां भी। तो जो भी इसे पढ़ता है उसे मजा आ जाता है। कॉलफील्ड जीवन की ओर एक नया नजरिया पेश करते हैं, एक ऐसा नजरिया जिसने आपको धीमा होने की सीख दी जाती है, थोड़ा ठहरने की सीख दी जाती है और थोड़ा रुककर वर्तमान को महसूस करने की सीख दी जाती है। सफल और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए निरंतर यहाँ वहाँ भटकते रहना जरूरी नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन जिसमें आराम भी हो और काम भी हो, ऐसा जीवन आपको ज्यादा उन्नति की ओर ले जाएगा। तो अगर आप भी इस भागा दौड़ की जिंदगी में डिमांड से थक गए हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा सुकून की सांस लीजिए और आपके जीवन को एक अलग ही फ्लेयर दे दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस किताब के 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या है जो हमारी जिंदगी बदल देंगे। लेसन नंबर 1, रिक्लेमिंग रेस्ट एज अ वर्च्यू। लेखक कॉलफील्ड इस लेसन के जरिए इस बात के खिलाफ अपनी बात रखते हैं कि बिजी रहना सम्मान की बात है और जो बिजी है वो ही महान है। आप चाहे क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो या फिर अपनी ओवरऑल वेलबींग को सुधारना चाहते हो, उसे हासिल करने के लिए रेस्ट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सोचना तो कतई गलत है कि कोई आराम कर रहा है तो वो आलसी है, बल्कि एक संतुलित जीवन के लिए जितना आराम जरूरी है उतना आराम तो जरूरी ही है। लेखक आराम को लेकर आपके नजरिए को बदलने की गुजारिश करते हैं और समझाते हैं कि आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़े सुकून के पल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए, शांति के लिए और सुकून के लिए। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेसिंग द जॉय ऑफ नथिंग। लेखक का मानना है कि जब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं हो तो उस मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए। प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ एनेक्डोट से लेखक इस बात को हाईलाइट करते हैं कि स्टिल रहना, कुछ ना करना आपके दिमाग में स्पष्टता बढ़ाता है और क्लैरिटी लाता है और आपको प्रेरणा भी मिलती है। अगर आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं
खुद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो भागा दौड़ के जीवन में थोड़ा समय निकाल कर शांति से बैठ जाइए और खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए। यह आपको एक अलग ही सुकून और शांति महसूस करवाएगा। ये जो सोसाइटी प्रेशर डालती रहती है कि काम करते रहो, 24 घंटे इधर उधर भटकते रहो, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहो, इस बात को लेखक चुनौती देते हैं और सिर्फ शांति से बैठने का महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तो इस लेसन से मुझे एक फेमस एडवर्टाइजिंग की टैगलाइन याद आ रही है जिसमें कहा था, कभी कुछ ना भी करके देखो, डू नथिंग। जरा बताना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये टैगलाइन आपने कहाँ सुनी है। लेसन नंबर 3, माइंडफुल इंडल्जेंस इन लीजर। इस लेसन के थ्रू लेखक हमें फुर्सत के समय कुछ अच्छी एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब जब भी आपको अपने काम से थोड़ी फुर्सत मिले या छुट्टी मिले तो उस दिन को सोने में वेस्ट मत कीजिए, बल्कि कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़िए, सुबह सुबह खुले वातावरण में एक वॉक के लिए चले जाइए, एक कप सुकून की चाय पी लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट है यहाँ हमारे साथ आके किताबशाला में अपना वक्त बिता लीजिए। लेखक हमें एनकरेज करते हैं और ये शेयर करते हैं कि सच्ची शांति और सुकून जब मिलेगी जब आप छोटी छोटी खुशियों को बिना किसी गिल्ट के महसूस कर पाएंगे। इन लीजर एक्टिविटीज को करके वक्त ये मत सोचिए कि कल से फिर काम करना है, वही जिंदगी है, या फिर इतना काम पड़ा है और मैं क्या ही कर रहा हूँ। ऐसा अक्सर हमारे मदर्स या फिर सभी हाउसवाइफ सोचती रहती है ना। देखिए, काम तो जीवन भर करना ही है, तो जब आप थोड़ा समय अपने साथ बिता रहे हैं तो उसे काम के साथ मत जोड़िए। ये आपको एक कप चाय के साथ में इंसाफी हो जाएगी। Am I right? और am I right? आखिर चाय भी हमारा पूरा फोकस डिजर्व करती है, क्यों, है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि शांति से बैठना, वॉक पर जाना, योगा करना, पेंटिंग करना, ये सब टाइम पास है। और इसीलिए जब भी आप इनमें से कुछ कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप गिल्टी फील कर रहे होंगे और सोचते हैं कि अरे अभी तो इतना कोर्स बचा है, अरे बॉस को तो एक मेल करना था, एग्ज़ाम्स आ रही है। और हमारी मदर जब थोड़ा समय अपने लिए निकालती है तब भी वो यही सोचती है कि अरे शाम को खाना बनाना है, लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सभी ख्याल हम सभी के मन में आना जायज़ है और आप उस मोमेंट का पूरी तरीके से लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं। होता है ना ऐसा आपके साथ। तो आज अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए और थोड़ा टाइम पास कर दीजिए और इस छोटे छोटे फुर्सत के लम्हों को एंजॉय कीजिए। बुक 4, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी थ्रू बोर्डम। द आर्ट ऑफ लेजीनेस में लेखक कॉल्डफील्ड बोर्डम और क्रिएटिविटी के बीच के कनेक्शंस को सजा करते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप बोर हो तब कुछ ऐसा करें जो ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को थोड़ा खुला छोड़ दे और फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली थोड़ी सी कसरत कर लीजिए, जिससे आपका दिमाग तेज चलेगा और आप कुछ नया इनोवेटिव कर पाएंगे, औरों की तरह ताज़ा महसूस कर पाएंगे। जब आपका दिमाग शांत होता है, किसी हड़बड़ी में इधर उधर भागा नहीं रहता, तब आप शांति से बैठकर क्रिएटिविटी साइड को जन्म दे सकते हैं। कॉल्डफील्ड इस बात को चुनौती देते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए बिजी होना कितना ज़रूरी है, बल्कि प्रोडक्टिव बनने के लिए नए नए आइडियाज़ सोचने के लिए और अपनी इमेजिनेशंस को बढ़ाने के लिए माइंड को शांत करना ज़रूरी है। कभी कभी बोर होना भी ज़रूरी है। लेसन 5, प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ। आज एक दौर में जहां लोग फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ से पीड़ित है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप भागादौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा बच के अपनी मेंटल वेलबींग के लिए भी समय निकालें।
अपने काम काज भरे जीवन में एक मेंटल ब्रेक बनता है और हर बार नंबर 1 आने का प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। अब मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है रेस्ट का, इसलिए कॉलफील्ड रेस्ट और सेल्फ केयर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। लेसन 6, एस्टैब्लिशिंग द रेलेवेंट लिंक्स। तो अच्छे और सच्चे रिश्ते बनाने में भी आपका आलसीपन काम आता है। अब आप बोलेंगे अरे ये कैसे? तो लेखक कॉलफील्ड रीडर्स को एडवाइस करते हैं कि किसी भी सोशल सिचुएशन में पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए और जहां है जिसके साथ है उसका पूरा मजा लीजिए। इससे आप नए नए लोगों को जान पाएंगे और उनसे अपने संबंध मजबूत कर पाएंगे। इस किताब के हिसाब से हमें क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए और इसीलिए हड़बड़ी में नहीं बल्कि शांति से नए रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए। तो इस हेक्टिक लाइफ और इसके सो कॉल्ड दोस्तों से थोड़ा दूर रहिए और मजबूत संतुष्ट रहिए, उसकी नींव निर्माण कीजिए। लेसन 7, द विजडम ऑफ पेशेंस। लेखक कॉलफील्ड अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस में धैर्य का महत्व पर बहुत गहरा जोर देते हैं। हर चीज में जल्दी और हड़बड़ी करने की बजाय धीरज के साथ आगे बढ़े। माना हम सभी को एक मंजिल तक पहुंचना है, कुछ हासिल करना है और शायद जल्दी भी पहुंचना है, लेकिन हर चीज अपने सही समय पर ही होती है और इसीलिए जरूरी है कि आप मंजिल पर नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को एंजॉय करें। सारी खुशियां जल्दी जल्दी पाने के चक्कर में आप जीवन के खूबसूरत पलों का मजा नहीं ले पाएंगे, इसलिए पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा सही समय पर। धीरज के साथ चुनौतियों का, खुशियों का सामना कीजिए। इमीडिएट आउटकम्स पाने की कोशिश में जर्नी का लुत्फ उठाना मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि धैर्य कड़वा लग सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहीं पर समाप्त होते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस बिल्कुल अलग नजरिए पर लिखी गई किताब है। ये किताब आपके जीवन में ठहराव का महत्व के बारे में हाईलाइट करती है। तो अगर आप भी संतुलित और कुशल जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में सिर्फ भागा दौड़ और काम के पीछे मत भागिएगा, बल्कि थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालिए। वो छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए और 2 पल सुकून की सांस लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक कैटालिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की एक आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे किताब द फ्रीडम मैनिफेस्टो के बारे में। ये किताब आपको आपकी पर्सनल सक्सेस तक पहुंचाने का रास्ता बताएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, till then this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.